बात की जाए किया कंपनी की तो किया एक साउथ कोरियन कंपनी है जो कि 1944 में एस्टेब्लिश हुई। शुरू में ये कंपनी जो है वो सिर्फ मोटरसाइकिल्स और साइकिल्स को ही प्रोड्यूस करती थी। बाद में इसने सोचा क्यों ना कार्स को भी प्रोड्यूस किया जाए, तो इसने मुख्तलिफ कार जो हैं उसकी प्रोडक्शन पे काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते किया जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनकर सामने आई। अगर मैं पाकिस्तान में किया के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पाकिस्तान में किया का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो तकरीबन बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि किया जो है वो 2019 में लकी मोटर्स के कंट्रीब्यूशन के साथ पाकिस्तान में अपना प्लांट लगाता है। प्लांट की ओवरऑल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो डबल शिफ्ट के साथ ये प्लांट जो है एक माह में 50,000 से ज़ायद कार जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। किया ने 2019 में आते ही अपनी किया स्पोर्टेज कार पे जो है वर्किंग शुरू की, उसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी। तो फिर हमने देखा कि किया पाकिस्तान में आया और आते ही छा गया, क्योंकि उस दौर में तकरीबन 2020 से 21 के दरमियान में हमने देखा है कि पाकिस्तान की हर रोड पे किया स्पोर्टेज कार जो है वो हमें नज़र आई। हमने किया कि स्पोर्टेज कार को पाकिस्तान की हर रोड पे देखा तो बाकी जो कंपनीज थी जो कि कार की मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती थी, उन्होंने भी मैदान में आने का सोचा और सोचा क्यों ना किया को टक्कर दी जाए। इस कंपटीशन में हुंडई, चंगान, क्रोला ये तमाम कार जो हैं वो सामने आई और उन्होंने मिलकर किया को टक्कर दी और वो देने में कामयाबी हो गए, क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि किया की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर गई, वहीं हमने देखा कि किया की मार्केट इन कार्स के मार्केट में आते साथ ही बहुत डाउन भी गई। सबसे बड़ी कार जिसने कि किया को उस टाइम पे टक्कर दी थी वो थी करोला क्रॉस कार, जिसने पाकिस्तान में आते ही किया की स्पोर्टिश कार को मुकम्मल तौर पर टक्कर दी और किया की जो मार्केट है उसको मुकम्मल डाउन कर दिया। तो आज भी हम देखते हैं कि किया जो है वो अपनी नई कार ईवी कार जो है उसको पाकिस्तान में ला रहा है। लेकिन इसी के साथ बाकी जो कार्स हैं जिन्होंने 2019 से 22 के दरमियान में किया को टक्कर दी थी, वो कार भी तो पाकिस्तान में अपनी ईवी कार्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। तो क्या अब किया जो है वो अपनी मार्केट को पिछली तौर पे ही ज़्यादा ऊपर लेके जा सकता है या नहीं? क्या वो अपने आप का ही टारगेट जो है वो उसको रिकॉर्ड कर पाएगा या नहीं? ये हम देखेंगे जैसे ही ये कार जो है वो मार्केट में आती है, क्योंकि ना सिर्फ किया बल्कि हुंडई, चंगान, करोला क्रॉस, होंडा ये सब जो हैं अपनी ईवी कार्स पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। तो मुकाबला होने वाला है बहुत सख्त, क्योंकि एक से एक कार जो है वो हम देख रहे हैं वो बेहतर से बेहतर क्वालिटी में हमें जो कार्स हैं वो प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किया की EV5 की कि वो क्या चीज़ें नई लेके आ रहा है जो कि पाकिस्तानियों को मजबूर करेगा कि किया की स्पोर्टिश कार की तरह वो किया की EV5 को भी पाकिस्तान की हर रोड पर लेकर भागे। किया EV5 की अगर ओवरऑल लुक की बात करें जो कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी, तो ओवरऑल लुक जो है वो मुझे तो टाइगर की जो है वो फेस पूरा नज़र आ रहा है, क्योंकि टाइगर का जो फेस होता है फ्रंट लुक इसकी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही नज़र आ रही है। इसके अलावा किया जो है किया EV5 जो है वो 2 वेरिएंट में दे रहा है, एक है लॉन्ग रेंज और एक है शॉर्ट रेंज, यानी कि इसकी जो बैटरी है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए और एक है शॉर्ट टाइम के लिए। अगर मैं इसका फ्रंट लुक देखूँ तो इसमें जो है वो हेडलाइट्स जो हैं वो DLR लाइट्स दी गई हैं। इसके अलावा जो है इसमें प्लास्टिक फ्रंट भी दिया गया है जो कि किसी भी ईवी कार के लिए ये काफ़ी होता है कि वो उसको बता सके कि ये ईवी कार है। इसके अलावा इसमें जो है वो नीचे ग्रिल दी गई है जो कि बहुत ही एक एग्रेसिव सी लुक दे रही हैं। अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो ये बैटरी जो है 88 किलोवाट पर आवर है और कंपनी ये क्लेम करती है कि ये सिंगल चार्ज पे 620 किलोमीटर की रेंज जो है वो हमें देता है। चलिए अगर हम इसकी टायर देखें तो टायर की जो शेप है वो अलग सी शेप नज़र आ रही है। देखा है आपने ज़्यादा की जो ह्यूज गाड़ियाँ और जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ उनके टायर जो हैं वो भी ज़रा बड़े-बड़े ही हमें नज़र आते हैं। लेकिन अगर किया की EV5 की ये कार्स की जो टायर्स हैं उसको देखें तो ये बहुत ही छोटे से हमें टायर लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत से ये टायर जो है वो देखने को मिले जो कि एल्यूमीनियम डिज़ाइन में जो है वो बने हुए हैं। बैक साइड देखी जाए तो बैक साइड जो है वो बाकी गाड़ियों से काफ़ी ही अलग सी दी गई है। आप देखें ये बहुत ही अलग सी और इंटरेस्टिंग सी नज़र आ रही है। अगर इसकी बैक लाइट्स को देखें तो बैक लाइट्स जो है वो बहुत ही खूबसूरत हैं। और अगर आपने किया कि ग्लोबल कैंपेन है उसको देखा हो तो आपने नोट किया होगा कि उन्होंने बैक लाइट्स पे जो है वो बहुत ही फ़ोकस किया है। मेन फ़ोकस इसीलिए किया कि ये लाइट जो है वो बहुत ही अलग सी इंटरेस्टिंग सी लाइट जो है वो दी गई हैं। इसके अलावा अगर इसमें बम्पर पीछे का देखा जाए तो इसमें भी एल्यूमीनियम ब्रश जो है वो बम्पर दिया गया है। इसके अलावा ये ऑटो बोट है, यानी कि इसके जो पीछे है वो चाबी के बिना ही खुल जाएगा और इसमें अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तो इसमें जो है वो एक चार्जिंग पॉइंट जो है वो दिया गया है। आप मुख्तलिफ डिवाइसेज़ जो हैं वो चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मशीन वगैरह यूज़ करनी हो तो वो भी ईज़िली कर सकते हैं। ट्रंक स्पेस जो है वो 500 लीटर से ज़्यादा जो है वो ट्रंक स्पेस दी गई है। इसके अलावा इस पे मुख्तलिफ स्पेस जो है वो अलग-अलग सेक्शंस बना के भी स्पेस दी गई है। आप इसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आसानी से कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा एक टायर टायर किट जो है वो कंप्लीट इसमें दी गई है।
इसमें चार्जिंग के जो है वो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एसी और डीसी। एसी चार्ज जो है वो घर के लिए होता है, यानी कि अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हैं तो तकरीबन 8 से 9 घंटे इसकी फुल चार्जिंग में लगते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से चार्ज करवाते हैं यानी कि डीसी चार्ज, तो इसमें तकरीबन 45 मिनट में ये गाड़ी जो है वो चार्ज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम चले इसके दरवाजे की तरफ, तो इसके दरवाजे में जो है वो एंट्री जो है वो 2 तरह की, एक है स्मार्ट एंट्री यानी कि बिना चाबी के, और दूसरी है चाबी के साथ। अगर मैं इसकी चाबी जो है उसके बारे में आपको बताऊँ तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो ये है कि इसकी जो चाबी है वो रिसाइकिल मटेरियल से बनाई गई है। तो वो जो नारा था गो ग्रीन का, वो ये गाड़ी जो है वो किया जो है वो पूरा करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ चाबी बल्कि इसका जो इंटीरियर है, वो बहुत सा इंटीरियर जो है वो रिसाइकिल मटेरियल के साथ ही बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी-सी चीज़ है। तो एंट्री के साथ ही अगर मैं आपको ड्राइविंग सीट के बारे में बताऊँ तो बहुत ही मज़े की चीज़ है, क्योंकि ड्राइवर के लिए जो है पूरा मसाज सिस्टम जो है वो दिया गया है। तो ड्राइवर के जी पूरे-पूरे मज़े होने वाले हैं, क्योंकि ड्राइविंग से इंसान अक्सर थक-थुक जाता है और अक्सर उसी बेचारे को ड्राइविंग जो है वो करनी भी पड़ रही होती है। तो उसके लिए एक बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है कि उसको पूरा जो है वो एक मसाज का सिस्टम मिल गया है, और आराम से कहीं पे भी गाड़ी पार्क करे और आराम से जो है अपनी मसाज जो है वो ले सकता है। अगर मैं ओवरऑल इंटीरियर की बात करूँ तो इसमें 2 कलर का इंटीरियर है, यानी कि बेज और ब्लू। आपको अपनी चॉइस के मुताबिक जो अच्छा लगता हो आप वो इंटीरियर जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो सीट्स है वो हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं। इसका स्टीयरिंग जो है वो भी हीटेड वेंटिलेटेड स्टीयरिंग जो है वो दिया गया है। इसके अलावा इसमें कंप्लीट इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। अगर मैं फिंगर टिप से जो है इसके तमाम फंक्शंस आपको गिनवाना शुरू कर दूँ, तो बहुत ही जो है एक वो लंबी सी वीडियो बन जाएगी। तो इसमें तमाम के तमाम फंक्शन जितने आपके ज़हन में आते हैं ना, वो तमाम फंक्शन इसमें दिए गए हैं। ड्राइवर का एक कंप्लीट सिस्टम दिया गया है, क्या स्पीड चल रही है, एसी की रेंज क्या है, आगे क्या चल रहा है, कितनी स्पीड रखनी है, कौन-सा मोड चल रहा है, तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको सामने नज़र आ जाएँगी। इसके अलावा इसका जो स्टीयरिंग है उसके साथ ही इसका गियर दिया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो वैसा तकरीबन आपको फ़ील होता है, क्योंकि आम तौर पे गाड़ियों में जो गियर है या तो वो नीचे होता है, यहाँ पे साइड पे दिया गया है, लेकिन इसका गियर जो है वो बिल्कुल स्टीयरिंग के साथ दिया गया है। और एक चीज़ है जो कि बहुत ही मज़ेदार है, जो कि आजकल तकरीबन तमाम गाड़ियों में देखने को मिल रही है, वो है पैनोरेमिक सनरूफ। लेकिन इसमें जो सनरूफ है वो खुलता भी है, क्योंकि आपने आमतौर पर ईवी कार्स में देखा होगा कि सनरूफ तो दिया गया होता है, लेकिन वो सनरूफ जो है वो खुलता नहीं है। तो किया की EV5 जो कि लॉन्ग रेंज है, उसमें जो है ये सनरूफ ओपन भी हो जाता है। इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग की भी ऑप्शन दी गई है, और पीछे जो सीटिंग स्पेस है वो भी बहुत मज़ेदार सी एक अच्छी-सी स्पेस दी गई है। इसके अलावा पीछे भी अगर आपने कोई सामान वगैरह रखना है तो उसके लिए भी एक अच्छी खासी स्पेस जो है वो दी गई है। 215 से 308 हॉर्स पावर रेंज इसमें दी गई है, और ये गाड़ी जो है वो 4 मुख्तलिफ कलर्स में आई है, जो कि हैं सिल्वर कलर में है, ग्रे कलर में है, व्हाइट कलर में है और एक ब्लैक कलर में है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, कि ये दोनों वेरिएंट जो है आपको किस प्राइस रेंज में पाकिस्तान में मिल रहे हैं। बुकिंग जो है वो कितने पैसों से जो है इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। किया EV5 के टॉप रेंज की कीमत की अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी की कीमत है 2 करोड़ 35 लाख रुपए, और इसकी बुकिंग जो है वो आप करवा सकते हैं 1 करोड़ 18 लाख रुपए से। और अगर मैं शॉर्ट रेंज की बात करूँ तो उसकी कीमत है 1 करोड़ 85 लाख रुपए, और उसकी बुकिंग जो है वो आप करवा सकते हैं 92 लाख रुपए से। तो आप भी मुझे बताएँ कि आपको किया की EV5 जो है वो कैसी लगी? क्या आप ये कार लेने में इंटरेस्टिंग है? और किया के अलावा वो कौन-सी कार है जो आप सोचते हैं कि इसके मुकाबले में कार पाकिस्तान में मौजूद है और इससे कम कीमत में मौजूद है? तो आप जो है अपनी सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो जो है वो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।